तो आज मैं लेवल 1 से लेकर लेवल 100 एनिमे स्किल सीखने वाला हूँ। लेवल 1 एनिमे स्किल सबसे आसान और लेवल 100 एनिमे स्किल सबसे मुश्किल होने वाली है। और अगर मैं इनमें से कोई भी स्किल नहीं सीख पाता हूँ तो ये दरिंदा मुझे डेर देगा। और मैं पहले ही बता दूँ, ये दरिंदा बहुत ही गलत किस्म का आदमी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेवल 1 एनिमे स्किल से, जो कि होने वाली है नारुतो से। तो नारुतो में तुमने एक चीज देखी होगी जो ऐसे फेंकते हैं और उसे कहते हैं कुनाई। ये तुमने बहुत देखा होगा और ये बहुत ही कूल लगता है और मेरा बचपन से एक सपना था इसको यूज करने का, तो इसलिए मैं लेके आ गया हूँ। तो मैं बताता हूँ तुम्हें स्किल के बारे में। तो स्किल में मेरे को इस कुनाई को फेंक के इस कार्डबोर्ड में छेद करना है। अगर तुम ड्रॉट्स भाई की सारी वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता होगा ये स्किल हमने पहले भी कर रखी है। जो हमारी सबसे पहली स्किल वाली वीडियो थी उसमें हमें एक पेंसिल को निंजा की तरह फेंक के कार्डबोर्ड में छेद करना था। और उसमें एक बहुत ही आइकॉनिक सीन था जिस सीन ने जन्म दिया था चैड कैमरामैन का, वो आत्मा जिसने ये स्किल एक बारी में कर दी थी। तो इसलिए हमने बुलाया स्किल के लिए चैड कैमरामैन को वापस। 3, 2, 1। वही जगह, वही लोग, गले लग जाओ। अरे नहीं, रहने दो। क्या काम है आज? जैसे कि आपने एक चीज करी थी जो आज तक आइकॉनिक है। अच्छा, बहुत पहले। तो आपको सीन वापस रिक्रिएट करना है। क्या आप कर देंगे? कर देंगे। शुरू करते हैं। और फिर चैड कैमरामैन ने साबित कर ही दिया कि उसे चैड कैमरामैन क्यों कहा जाता है। और फिर जब मेरी बारी आई तो पता नहीं कैसे मैंने भी एक बारी में ही कर दिया। मतलब चैड कैमरामैन की आत्मा शायद हम पे भी आ गई है। जाते जाते वो हमें भी अपनी थोड़ी ऑरा दे के चले चुके हैं और इसके साथ इसका रिबन भी निकल चुका है। पैसे बर्बाद। तो जो लेवल 10 स्किल है वो है ड्रैगन बॉल डायमा से ये मिनी गोकू की स्टाफ स्पिनिंग, जिसको करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक डंडा, जिसका इंतजाम अपने चोर मयंक भाई ने बहुत ही आराम से कर दिया। पर वो डंडा ज्यादा ही बड़ा होने के कारण मयंक भाई बहुत ही आराम से दूसरा डंडा भी लिया लेते हैं। और अब बारी थी इसे ट्राई करने की। और इस लेवल 10 स्किल में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई, पर इस स्किल को टेस्ट करने के लिए एक बार इसे रियल लाइफ में भी करके देखते हैं। तो मैं स्किल को रियल लाइफ में करने वाला हूँ। तुम्हें वहाँ पे एक बंदा दिख रहा होगा, एक नॉनचलांट बंदा। तो मैं उसको इस डंडे से अच्छे से पेलने वाला हूँ, स्किल के साथ अच्छे से पेलना। हाँ भाई, नॉनचलांट बंदे, तने एक चीज़ दिखाऊँ, खौफेगा तू, खौफेगा। ये देख, अब मैं दिखाता हूँ। अरे यार, फोन निकाल रहा था यार तेरी वीडियो बनाने के लिए, सर्कस का जोकर लग रहा था। तो इसी के साथ जो 42 स्किल है ये हमारे सबसे प्रिय गोजो भाई की, जिसमें गोजो ऐसे घुमा के एक लात मारता है जिसे कहते हैं टोर्नेडो की। ये स्किल मुझे आती है तो इसलिए मैं इस स्किल को सिखाने वाला हूँ सबसे बड़े गोजो के फैन को, श्री गोचू जी, परितोष भाई को। नमस्कार दोस्तों। तो ये है परितोष भाई, गोजो के सबसे बड़े फैन, जिन्होंने गोजो का ये हाल करा था। सो एज एन अपॉलजी टू गोजो, परितोष भाई ये गोजो के स्किल सीखने वाले हैं और उनको ये स्किल मैं सिखाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं परितोष भाई को थोड़ा वार्म अप कराने से। और परितोष भाई को मैं वार्म अप कराऊंगा ये कॉस्मिक लेवल पुशअप के साथ। तो आपको ऐसे पुशअप मारने गुरुजी जैसे। ये क्या है? ये कैसे पुशअप कर रहा है? ये इसे रियल पुशअप कहते हैं। ये मतलब ऐसी पुशअप होते हैं जिनसे तगड़ी फिजिक बनती है, गॉड लेवल फिजिक। तो आपको ऐसे मारने पूरे 5 पुशअप, मतलब आपकी फिजिक बन जाएगी। ऐसी फिजिक, ऐसी फिजिक कुछ और करने से बनती है पर फिर भी इससे भी बन जाती है। ठीक है भाई, हो जाएगा भाई, ये 2 मिनट में होगा। और फिर परितोष भाई ने कॉस्मिक लेवल 5 पुशअप मार ही दिए। हो गए भाई, 5 हो गए। अच्छा, तुम क्या कर रहे थे भाई मेरे पीछे? वो कर रहे थे, तुम्हारे टेक्निक देख रहे थे, टेक्निक कैसे तुम अपने हिप्स को ऐसे हिला रहे हो। तब जैसे कि परितोष भाई ने 5 पुशअप मार दिए गुरुजी वाली कॉस्मिक लेवल और हमें बहुत मजा आया वो देख के। तो अब हम आपको ले जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम आपको सिखाएंगे अपनी टांगे खोलना। लात मारने के लिए आपको अपनी टांगे चौड़ी करनी आनी चाहिए। हम आपको टांगे चौड़ी करना सिखाते हैं। पहले तुम सीधा बढ़ते हैं स्टेप 3 में। और फिर स्टेप 3 में मैं उसे सीधा ये टॉर्नेडो किक सिखाने लग गया। तो आपको ऐसे करना है पहले, उसके बाद थोड़ा आपको पैर को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, एकदम पीछे ले जाओ और एक बार ऐसे में हो, ऐसे में। हाँ, क्या हुआ इससे? देखो तो मुझे ना। और उसे इतने अच्छे से स्किल सिखाने के बाद अब बारी थी उसे स्किल करने की। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं लेवल 50 स्किल में। और ये जो स्किल है ये है फुटबॉल से रिलेटेड। और फुटबॉल से रिलेटेड सुन के तुम समझ ही गए होंगे ये कौन से एनीमे की होने वाली है। तो ये होने वाली है एनीमे ब्लू कॉक से। उसमें एक स्किल थी एक बहुत ही खतरनाक और एक नॉनचलांट बंदे की, नागी, जिसके बॉल का कंट्रोल 10,000 लेवल पे है। और मुझे आज उसकी एक स्किल सीखनी है जिसमें वो रेनबो फ्लिक मार के एक गोल मारता है। तो अब चलो इन बातों को साइड में रख के अब करते हैं इस स्किल को। तो तुम्हें यहाँ पे एक गोल दिख रहा होगा, एक पत्थर से बना हुआ गोल, क्योंकि गाइस गरीबी है बहुत, यहाँ एक ढंग का गोल नहीं है, पत्थरों से बनाना पड़ता है। पर जैसा भी हो हमें करने से मतलब है स्किल। तो अब चलो शुरू करता हूँ। मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, प्रॉब्लम इस बॉल में होगी। प्रॉब्लम मेरे में नहीं होती, मेरे को आती है स्किल। एक और बार ट्राई करते हैं। गाइस शायद गलती मैं ही हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं। एक और बार ट्राई करते हैं। और फिर बार बार ट्राई करने के बाद मुझे रियल प्रॉब्लम समझ आई। अब मैं समझा क्या गलती हो रही है। गलती मैं नहीं, गलती मेरा माइक है। यहाँ पे फ़ोन लग रखा है माइक, इसकी वजह से वो फ्लो नहीं बन पा रहा जो चाहिए होगा, तो इसलिए उतार देते इसे। और फिर माइक को उतारते ही कुछ ऐसा हो गया जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था।
बोला था ना, गलती हो ही नहीं सकती भाई, मेरी गलती हो ही नहीं सकती। फ़ोन की गलती थी, मैं पहले से सही था। अब जैसे मैंने फ़ोन निकाला कैसे गोल हो गया। मतलब स्किल है अंदर, बस ना रोकने वाली चीज़ें बहुत है। तो कभी कभी तुम्हें उन रोकने वाली चीज़ों को ना साइड कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, जिससे तुम आगे बढ़ो। देखो गाइस, दे दी ना मोटिवेशन। तो अब जो याली स्किल है ये भी जुजुत्सु काइशिन से ही है, और ये स्किल है इतादोरी की ट्रिपल किक। अब मुझे भी वैसी माननी पड़ेगी, जिसके लिए हम पहले शुरुआत करेंगे एक लात से। और मुझे अभी एक चीज़ और याद आई कि वो जो तीनों लाते हैं वो छल के मारनी है, तो इसलिए पहली लात मारते हो छल के। एक लात हो गया आसान। कोई ना गाइस, आपके लिए हम एक और बार ट्राई करेंगे। ये कैसी आवाज़ आ रही है? ऐसा क्या है उस तरफ? तो बस चल के देखते उधर वो क्या रहा है। तो मैं अपने सारे डंडा भी लेके चल रहा हूँ, किसको पता कैसे कैसे जानवर हो। मैंने इस जगह के बारे में बहुत गलत कहानियाँ सुनी है कि यहाँ पे भूत शैतान रहते हैं जो कि ऐसी आवाज़ निकालते हैं ऐसे। तो हमें थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। आवाज़ें थोड़ी तेज़ हो रही है, मतलब इस तरफ है आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है। यही सारी है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तब बहुत देरी हो चुकी थी। वहाँ मुझे बहुत सारे बच्चे दिखे जो कि बहुत ही डरे से लग रहे थे, और वहाँ मैंने देखा वहाँ से अतुल भाई को जाते हुए। गाइस, मैंने थोड़ा सोच समझ के मैंने अपनी डिटेक्टिव माइंड लगाया बैटमैन वाला, और मैंने थ्योरी निकाली है जो अतुल भाई है वो एक चाइल्ड प्रेडेटर है। अतुल भाई से विश्वास नहीं था। कोई ना गाइस, सहना पड़ता है। और उस दुख के कारण वो स्किल काफ़ी आराम से कुछ ही ट्राई के अंदर हो गई। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 90 स्किल में। इस लेवल की जो स्किल होती है ये बहुत ही दर्द भरी होती है और मुश्किल होती है। तो लेवल 90 स्किल है टोक्यो रिवेंजर्स नामक एक एनीमे, जिसमें एक माइकी नाम का साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम ले लेता है, और फैंडम भी वही माइकी उसमें एक किक मारता है, इसे बोलते हैं 540 किक। सॉरी, डिग्री लगाना भूल गया। वह टाइकोंडो की सबसे मुश्किल किकों में से एक है। उसको करते करते टाइकोंडो प्लेयर्स की कच्चागिरी हो जाती है। तो अब देखना है कि हमारी भी कच्चागिरी होती है। तो अब चलो इसे सीखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं ट्यूटोरियल में देख पा रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप है इस पैर को उठाना और बैलेंस बनाना, और फिर जो दूसरा स्टेप है वो है इससे उछलना, फिर इसी पैर को ऊपर रख के। तो अब जो तीसरा स्टेप है वह उछलने के बाद गोल घूम जाना ऐसे। तो अब बढ़ते चौथे स्टेप में। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ चौथा स्टेप जो है वो है तीसरे स्टेप के साथ में ऐसे घूम जाना पहले। तो करते हैं। तो इसी के साथ चौथा स्टेप भी हो चुका है, और अब जो पांचवा स्टेप है वो है फाइनल स्टेप, और वो है जब ऐसे घूम रहे हैं तब उसके साथ एक भी जोड़ देना। इसी पैर से लात भी मारनी है, इसी पे लैंड भी करना है, कुछ ऐसे। मुझे सही में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस टाइम। और फिर मैं चले गया अपने ट्रेनिंग आर्क में। मैं दिन रात एक करके लेवल 90 स्किल सीखने लगा, और अब बारी थी इसे ट्राई करने की। तो इसी के साथ इस दिन रात की मेहनत के बाद मैंने आखिरकार स्किल को सीख ही दिया है। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, पर उससे पहले मैं करूँगा 0 डिग्री किक। अब है 90 डिग्री किक। अब है 180 डिग्री किक, और अब है 360 डिग्री किक, और अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट 540 डिग्री किक की। 3, 2, 1। गाइस, मजाक कर रहा था, नहीं सीख पाया। सीधा डेयर ही ले लेते यहाँ पे, अपनी और तुड़वाने से अच्छा डेयर में तुड़वा देते। तो उसके बाद मैं चले गया दरिंदे के पास। तो मैं आपके पास आया हूँ जैसे, क्योंकि मैं एक स्किल नहीं कर पाया, तो मतलब कुछ ठीक ठाक देना, मतलब मौत ना हो। चल, मैं तुम्हें डेढ़ देना चाहूँगा, 15 मिनट आइस बात। तो अब इसी के साथ मेरे को 15 मिनट आइस बात करना है, तो चलो करते हैं। पर वैसे हेलो सुशांत सर, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। तो इसी के साथ अब मैं इस टंकी में बर्फ़ डालने वाला हूँ, और इसमें 15 मिनट रहने वाला हूँ। मेरी तो पक्की मौत है। तो चलो इन्हें डालना शुरू करते हैं। ये टूटी हुई ट्रे से भी डाल देंगे। इन ग्लासों में बर्फ़ जमा रही है, इनसे भी डाल देते हैं। मस्त है ना बर्फ़। इस कटोरी में भी बर्फ़ है। ओह भाई, कूल लग रही है भाई। और फिर खुद की फील्डिंग सेट कराने के लिए मैं ये आइस बात तैयार करने लगा। तो इसमें मैंने काफ़ी बर्फ़ डाल दी है, और पानी भी पूरा एकदम ठंडा हो चुका है, और अब बारी है इसमें कूदने की। और फिर इस छेद में घुसने के बाद मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था। सच में बहुत ठंडा है, सच में बहुत। पैर सुन पड़ चुके हैं, सच में पैर सुन पड़ चुके हैं। मेरी पूरी बॉडी सुन पड़ चुकी है, मेरे कुछ भी फील नहीं हो रहा। और मुझे अभी एक चीज़ याद आई, अभी कुछ देर पहले यहाँ बारिश हुई थी और टंकी खुली छूट गई थी गलती से, और इस टंकी में बारिश का गंदा पानी चले गया होगा, और गंदे पानी में होते हैं बैक्टीरियाज, और बैक्टीरिया जाएंगे मेरे 6 करोड़ पे। अब मेडिटेशन करते हैं खुद को शांत रखने के लिए, और अगले के 5 मिनट ऐसे ही बिताते हैं। और अगले के 3 मिनट सोते हुए कब बीत गए पता ही नहीं चला।
पैर सुन पड़ चुके हैं, हिलाना पड़ेगा पैरों को, मतलब गर्म करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैंने डेयर के रूप में अपनी कच्ची गीली करा दी है। मेरे पैर सच में पूरे सुन पड़ चुके हैं। पर अब इसी के साथ चलते हैं अगले वाली स्किल में, जो कि है लेवल 100 स्किल, और अब देखते हैं क्या मैं उसे कर पाता हूँ। तो इसी के साथ अब हम पहुँच चुके हैं लेवल 100 स्किल में, और लेवल 100 स्किल है बाकी का ये जो तुम्हें दिख रहा होगा ऐसा अजीब सा पोस्ट, जिसका नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि इस कमज़ोर को देख के लग रहा है कि इसे कुछ पता होगा फिटनेस के बारे में। तो इसलिए मैंने उसको बुलाया है जिसको फिटनेस के बारे में बहुत पता है, जिनका नाम में फिटनेस है, जो कि इतने फिटनेस है कि फ़िटनेस पे फिटनेस कर देते हैं। और वो हमें सिखाएंगे आज ये बाकी की स्किल, जो कि है ये नहीं, ये भाई। राम राम भाई सारियानी। तो ये है अतुल भाई, एक कैलिस्थेनिक एक्सपर्ट, जिन्हें जहाँ भी डंडा दिख जाए वहाँ लटक जाते हैं। और आज ये मुझे कैलिस्थेनिक की स्किल सिखाने वाले हैं। वैसे ये वही अतुल भाई है जो हमें वहाँ दिखे थे। और स्पॉइलर अलर्ट, मैं इनसे पूछना भूल गया कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो भाई आज कैसा आना हुआ? अतुल भाई, मतलब तुम्हें पता ही होगा कि मैं क्यों आता हूँ तुमसे मिलने। यस ब्रो, कुछ सीखने के लिए। हमेशा वो कैमरा के साथ आता हूँ तब मैं पर। यस ब्रो, कंटेंट बनाने के लिए। तो मतलब एक कंटेंट क्रिएटर एक कंटेंट ही बनाएगा। यस ब्रो। और तो कंटेंट है, आपको मतलब मुझे सिखाना है कुछ एक स्किल। तो आपको हमें सिखाना है एक स्किल जो कि बाकी की, जो आपने देखा होगा ऐसा हाथ में ऐसे करके ऐसे पता नहीं अजीब सा करता है। अच्छा, हाँ। वन हैंड बैलेंस वाला। हाँ, वो तो मैं भी नहीं कर पाता। अब तो मतलब लग ही चुके हमारे एल, तो क्यों ना ट्राई ही कर दिया जाए। तो एक बार आप ट्राई करके देखो, फिर उसके बाद आप मुझे थोड़ा बहुत ट्राई करवा देना। तो मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा तो निकलवा ही देते हैं। यस ब्रो, जितना कर पाऊंगा उतना करके सिखा दूंगा। बाकी तो लग तो गए हैं। और फिर अतुल भाई ने पहले खुद ट्राई करके देखा और रिजल्ट ये थे। हो कर दोगे भाई, कर दो मेरे को लगा। कोई ना भाई, बट ट्राई करो, मतलब मेरे को सिखाने का ट्राई करो। यस ब्रो, खुद को नहीं आता पर मैं आपको सिखा दूंगा। और फिर अतुल भाई मुझे स्किल सिखाने लगे, और इसका रिजल्ट तो तुम भी जानते हो। यस यू कैन ब्रो, यू कैन। ये करने से अच्छा, इसमें अपने हाथ पैर तुड़वाने से अच्छा मैं डेयर ही कर लूँ। चलते अब दरिंदे के पास डेयर मांगने। और उसके बाद मुझे वापस दरिंदे के पास जाना पड़ा, और उसने मुझे ये डेयर दिया। डॉट्स भाई को अगला डेयर दूंगा कि इनमें से कोई भी अगला बनना है। उससे पहले एक बार हेलो सुशांत सर, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। हम जैसे कि ये डेयर मिला है, तो मेरे को इन सभी हकलों में से चूज़ करना है मुझे कौन सा हकला बनना है। पर इन हकलों को चूज़ करने से पहले मुझे ठीक अभी एक चीज़ याद आई है कि अतुल भाई से तो पूछना भूल ही गए कि उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे, क्यों आ रही थी ऐसी आवाज़ें। कोई ना भाई, अब अगली वीडियो में अतुल भाई से पूछेंगे, मिस्ट्री खुल के रहेगी। पर वो मिस्ट्री रिवील करने से पहले हकला रिवील कर देते हैं। तो अब मैं बताता हूँ मैं इन सभी हकलों में से कौन सा चूज़ करूँगा। तो इन सभी हकलों में से जो मेरा फेवरेट है वो है ये अक्षय हकला। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का फेवरेट हकला शाहरुख होगा, पर मेरा मानना है तो इनमें से सबसे पावरफुल और सबसे कॉस्मिक लेवल, सबसे सुपीरियर जो हकला है वही हकला अक्षय है। तो इसी के साथ अब मैं ये बनने जा रहा हूँ, ये हकला अक्षय। इन 3, 2, 1। सब्सक्राइब।